हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एंगुलर की कस्टम पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी नंबर को ऑर्डिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डिनल फॉर्मेट क्या होता है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें भी हम इस सेशन के एंड तक समझ जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा हुआ कि हम 1 जब भी लिखते हैं तो ऑर्डिनल फॉर्म में इसको लिखते हैं फर्स्ट, ST लगता है उसके आगे। 2 लिखते हैं तो सेकंड, ND। थर्ड के केस में RD आता है, राइट। तो उस तरह के केस में, या फोर्थ अगर हम लिखते हैं तो TH आता है। 21, 2, 1 और फर्स्ट, है ना। तो इस तरह की ऑर्डिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए नंबर्स को हम एक पाइप बनाएंगे। वो पाइप क्या करेगा, कोई भी नंबर रिसीव करेगा और उसके ऑर्डिनल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे, कि कैसे एंगुलर के अंदर कस्टम पाइप को क्रिएट करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कस्टम पाइप क्या होता है, पाइप क्या होता है, पाइप में क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें पता होगी तभी आप कस्टम पाइप के पार्ट पे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो फर्स्ट फाइल ओपन है वो है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक शर्मित। इसके बाद में मैं सेकेंड हेडिंग डाल देता हूँ और इसमें लिखेंगे हम एंगुलर कस्टम पाइप टू कन्वर्ट नंबर इनटू ऑर्डिनल फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। अब इसके लिए हमें कस्टम पाइप बनाना है। तो कस्टम पाइप बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे NG और G। NG क्या हो गया, एंगुलर, G जनरेट P पाइप, और यहाँ पे फोल्डर का नेम आ जाएगा माई पाइप्स स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा पाइप का नेम। तो हमारे केस में पाइप का नेम क्या है, अपन बनाएंगे इसको ऑर्डिनल पाइप नेम से, ऑर्डिनल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं नंबर num2 ऑर्डिनल। ठीक है, ये हमारा एक पाइप बन गया और इसको अभी हम कर देंगे एंटर। एंटर करते ही कुछ सेकंड्स के अंदर ये पाइप आपका ऐड हो जाएगा, फोल्डर नया यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोल्डर हमारा बन गया। इसके अंदर 2 फाइल्स हमें मिल गई है। पहली फाइल है num2 ऑर्डिनल पाइप spec.ts, जिसे हम टच नहीं करेंगे अभी के लिए। मोस्टली हम इसको अनटच ही रखते हैं, क्योंकि इसमें ये सब चीज़ें बाद में जब टेस्टिंग के फेज में जाएंगे तब जरूर यूज़ होगी, बट अभी के लिए ये यूज़ नहीं होगी। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास पाइप है वो कौन सा है, वो है हमारे पास ये वाला num2 ऑर्डिनल pipe.ts। ये क्या करता है, इसके अंदर आप जो भी मेन लॉजिक लिखोगे वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसी के हेल्प से आप नंबर को ऑर्डिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पाइप को रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको उसका नेम यूज़ करना है, num2 ऑर्डिनल पाइप। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा num2 ऑर्डिनल पाइप। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts में। यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन है, इस इंपोर्ट सेक्शन के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, num2 ऑर्डिनल पाइप, और इसको लिखते ही आपको करना है एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये लाइन इंपोर्ट हो जाएगी, जिसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो अब सक्सेसफुली num2 ऑर्डिनल पाइप को इंपोर्ट कर चुका है। परफेक्ट, ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं वापस से HTML फाइल पे, जहाँ पे मैं आपको सैम्पल इनपुट और आउटपुट बताऊंगा, और फिर उस सैम्पल इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा जो लॉजिक है वो किस तरह से बिल्ड होगा। तो यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं। ठीक है, ये कमेंट आ गया। इस कमेंट के अंदर हम लिखते हैं सैम्पल इनपुट। ठीक है, ये सैम्पल इनपुट, तो सपोज हमने यहाँ पे दिया 1, या मैं एक बार आपको कॉमा देके काफ़ी सारे इनपुट बता रहा हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं सैम्पल इनपुट्स। ठीक है, तो 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 4 आ गया, या फिर आप ले लो ठीक है, यहाँ पे हम ले सकते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे 31 ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ सैम्पल इनपुट है हमारे। अब इसके हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, आउटपुट सैम्पल आउटपुट फर्स्ट के केस में आना चाहिए 1 और ST।
ये हो गया इसका ऑर्डिनल फॉर्मेट, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड के केस में, 2 के केस में क्या आना चाहिए, सेकंड, ठीक है। फिर थर्ड के केस में क्या आना चाहिए, थर्ड। फोर्थ के में 4 और TH आना चाहिए, 4 TH। और फिर इसके बाद में कॉमा देख के हमारे पास 131st, ये कुछ इस तरह से आना चाहिए। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो सैम्पल इनपुट है उनको हमें सैम्पल आउटपुट में कन्वर्ट करना है, और वो इस तरह से कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका लॉजिक लिखते हैं, क्योंकि मेन पार्ट है लॉजिक लिखना। तो लॉजिक लिखने के लिए पहले मैं आपको कोड का पूरा लॉजिक लिख के दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं num2 ordinal pipe.ts फाइल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ट्रांसफॉर्म मेथड है। इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को स्क्रैच से लिखेंगे। तो पहले जो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल जस्ट प्रीफिक्स इसलिए लिया है कि पता चल जाए कि हमारा ये जो नंबर है वो चेंज्ड नहीं है, ठीक है, एज इट इज़ है। तो यहाँ पे टाइप इसका नंबर होगा, और ये सब केस सेंसिटिव होता है तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। और रिटर्न हम यहाँ से करने वाले स्ट्रिंग, क्योंकि जब ST, TH, ND या RD अगर लग जाएगा तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम पहले तो चेक कर लेंगे कि अगर स्ट्रिंग जो है वो नल है तो उस केस में हम ब्लैंक रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप चेक करोगे, इफ़ नॉट ऑफ ओरिजिनल नंबर, ठीक है, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ब्लैंक स्ट्रिंग को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे हम एक कांस्टेंट बनाएंगे। कांस्टेंट क्यों, इन सफिक्सेस को स्टोर करने के लिए। तो आप यहाँ अभी ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करी है इस फंक्शन के लिए, इसीलिए। बट वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखा कांस्टेंट सफिक्सेस XCS, ठीक है, और इक्वल, यहाँ पे एक एरे दे दिया। इस एरे में वो सारी वैल्यूज आ जाएगी, जैसे TH आ गया, TH के बाद में हम लिख दिया ST, ठीक है, ST के बाद में आ जाएगा ND, ND के बाद में आ जाएगा RD। तो ये हमारे, इसको भी कोट में रखना पड़ेगा, इसका कोट यहाँ मिसिंग था इसलिए ऐसे हुआ। यहाँ पे आ जाएगा RD, ठीक है। ये हमारे सारी वैल्यूज हमने स्टोर कर दी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और कांस्टेंट बिल्ड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप लिख दोगे कॉन्स्ट, और यहाँ आ जाएगा v इक्वल वैल्यू यानी ओरिजिनल नंबर, %ऑफ 100, ठीक है। अब ये क्या है ये मैं भी आपको बताता हूँ, बट उससे पहले पूरा एक बार इसको लॉजिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे रिटर्न में आ जाएगा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो सफिक्सेस हैं वो आएंगे, बट किस बेसिस पे, वो आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर पैरेंथेसिस, यहाँ पे आएगा v -20 पैरेंथेसिस के बाद %10, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में डबल पाइप, यहाँ पे आ जाएगा सफिक्सेस, फिर इसके बाद में यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर v, और v के बाद में इस वाले v के बाद में फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा सफिक्सेस 0, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये कुछ हमारा पूरा मेन लॉजिक बिल्ड हो गया, और इसके बाद में सेमीकोलन से इसको हमने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे लॉजिक को ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ तक तो हमने एरे बनाया। एरे बनाने के बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, v-20। तो ये वाला पोर्शन क्या है, v की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, ओरिजिनल नंबर %100, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये हैंडल करेगा जो भी नंबर्स हैं जो एक्सेप्शंस हैं। जैसे हम 11 to 13 अगर लिखें तो हम 11 को कभी 11 फर्स्ट नहीं बोलते, राइट। 12 को 12 के बाद में ND नहीं लगता, 13 के बाद RD नहीं लगता। तो ये वाला पूरा पोर्शन कौन हैंडल करेगा, 11 से 13 वाला सफिक्सेस वाला ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसके बाद में जो हमने ये वाला पोर्शन लिखा, ये क्या करता है, ये कैच करता है 11, 12, 13 और इनको TH में फॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे 11th, 12th, 13th ये आना चाहिए, राइट। वैसे तो हमने देखा कि 1 के आगे ST लगता है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, तो ये उसको हैंडल करेगा।
और बाद में जो सफिक्सेस है ये वाला पोर्शन, ये th को डिफॉल्ट फॉल बैक बना देगा कि अगर कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट th लगता है। ठीक है, अब इसका आउटपुट वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट से, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर, ब्रैकेट में आ जाएगा विदाउट पाइप, विदाउट कस्टम पाइप, कॉलन देंगे यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आ जाएगा आपका वैल्यू जो भी है। सपोज मैंने यहाँ पे दिया 4, ठीक है, तो ये 4 ही रहेगा एज इट इज़ इस केस में। और इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ विदाउट की जगह आ जाएगा विद, और इधर पाइप देंगे नंबर ऑर्डिनल। परफेक्ट, इसको करेंगे सेव, रन करेंगे एप्लीकेशन, ng sir -, ओपन, एंटर। एंटर करने के कुछ ही सेकंड्स के बाद में ये आपको आउटपुट दिखाएगा, और उस आउटपुट में हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो लॉजिक है वो प्रॉपर्ली बिल्ड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, लॉजिक इंपॉर्टेंट उतना है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 4 था, तो 4th यहाँ पे आउटपुट आ गया। और ये 2 हेडिंग हमारी थी, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमैथ, एंगुलर कस्टम पाइप टू कन्वर्ट नंबर इनटू ऑर्डिनल फॉर्मेट, और यहाँ पे आ गया नंबर 4 और यहाँ पे 4th। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिख दोगे 31, तो उस केस में आपको आउटपुट दिखाएगा क्या, 31st। 11 के केस में जो एक्सेप्शन केस था वहाँ पे 11th है ना, और 1 लिखेंगे तो सिर्फ आएगा 1st। ठीक है, तो आई होप ये पूरा लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एक नंबर को ऑर्डिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं कस्टम एंगुलर पाइप की हेल्प से। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचरमैथ।